एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ये है मंडे का। तो आज तो जो है बच्चों की छुट्टी थी, बच्चों को स्कूल नहीं जाना था लेकिन हस्बैंड को जाना था ऑफिस। तो मॉर्निंग जो है 5:30 मैं उठ गई थी क्योंकि मेरी आदत है 5:30 उठने की। बस जिस दिन ये रहता है कि बच्चों की भी छुट्टी होती है और हस्बैंड की भी छुट्टी होती है ना, उस दिन मेरी जो सुबह होती है वो 7 साढ़े 7 तक ही होती है। तो 5:30 में उठी, उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई, फिर अपना फ्रेशन अप होके और उसके बाद मैंने यहाँ पर वीडियो शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैं जो है ना 1 गिलास गर्म पानी करके जो है हस्बैंड को उठाने के लिए चली गई हूँ क्योंकि उनका ऑफिस है। तो गर्म पानी जब तक हाथ में नहीं मिले तब तक कहाँ नींद खुलती है। उसके बाद अभी जो है मुझे करनी है उनके टिफ़िन की तैयारी। तो बस यहाँ पर जो है डिसाइड तो पहले से ही था कि मैं बनाऊँगी आलू गाजर और मटर की सब्ज़ी। तो वैसे तो ये मुझे 1 दिन पहले बनानी थी रात को, लेकिन उस दिन जो है हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया था और बच्चों की फरमाइश पे मैंने बनाई थी पाव भाजी। तो मटर छिली हुई रखी हुई थी और बस गाजर छीलनी थी, आलू छीलने थे और जल्दी से सब्ज़ी करनी थी फ्राई। तो ऐसा होता है जब आप डिसाइड करके रखते हो 1 दिन पहले से सारी चीज़ें, तो आपको फिर नेक्स्ट डे में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें जो है डिसाइड नहीं करके रखते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि 1 दिन पहले जो है मैं डिसाइड करके रखती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या बनाना है, फिर चाहे बच्चों की बात हो, फिर चाहे वो हस्बैंड की बात हो। यहाँ पर जो है सब्ज़ी मैंने अच्छे से वॉश कर दी है। उसके बाद बस अभी जो है सब्ज़ी फ्राई कर दूंगी मैं। मेरे हस्बैंड को आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मेरी सासू माँ के हाथ की, और उन्हीं से मैंने भी ये वाली सब्ज़ी बनानी सीखी है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, उसमें जखिया डाला है, थोड़ी सी डालूंगी हींग और चॉप किए हुए प्याज और लहसुन। तो 2 प्याज मैंने चॉप कर दिए थे और लहसुन चॉप कर दिया है। अच्छे से इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसके बाद जो है इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्ची। तो ये जो सब्ज़ी है ना, अगर आप मतलब जब ये सब्ज़ी पूरी बन जाती है लास्ट में इसमें थोड़ा सा घी डाल के खाएंगे तो ये सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया होता है। और अगर बच्चे भी नहीं खाते होंगे ना, तो अगर आप थोड़ा सा घी डाल देंगे तो बच्चे भी इस सब्ज़ी को खाना शुरू कर देंगे। इतनी ज़्यादा यम्मी ये सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर देखिए प्याज ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि जो टमाटर है वो नीचे कुकर में लगे नहीं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ड्राई मसाले। इनको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाले बहुत अच्छे से पक नहीं जाते। तो हुआ ये था कि मैं ना खाना बना रही थी, मतलब लंच की तैयारी कर रही थी हस्बैंड के टिफ़िन की, और इतनी देर में वो आके बोले कि चाय नहीं बनाई अभी तक। तो जैसे घर पे रहते हैं ना 2-4 दिन तो हैबिट हो जाती है मॉर्निंग में चाय पीने की। मुझे लग नहीं रहा था वो चाय पियेंगे, इसीलिए मैंने चाय बनानी शुरू भी नहीं की थी। बट मेरे लिए तो मतलब ये एक वरदान से कम नहीं है कि कोई आके मुझे बोल दे कि चाय नहीं बनी है अभी तक। मैं तो इंतज़ार में ही थी कि कब ये मुझे बोलेंगे, और इन्होंने बोल भी दिया। तो बस यहाँ पर जो है मैंने जल्दी से चाय का बर्तन भी चढ़ा दिया है। तो सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे मसाला भूनने में, तो इतनी देर में जो है चाय बन जाती है। साथ ही साथ मेरी ये हैबिट है कि मैं किचन भी जो है क्लीन करती रहती हूँ। हालांकि मुझे बाद में ये करनी ही पड़ती है, बट एक वो दिमाग में रहता है ना, थोड़ा सा हैबिट भी हो जाती है कि बार बार आपको कपड़ा उठाना है और किचन को जो है क्लीन कर देना है। तो वही मैं करती रहती हूँ बीच में। इधर चाय में बढ़िया सी कद्दूकस करके अदरक मैंने डाल दी है। और यहाँ देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका था तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं मटर गाजर और आलू। अच्छे से मिक्स करेंगे और करीब आधा ग्लास, छोटा वाला ग्लास होता है ना, उसको आधा ग्लास पानी डाल देंगे और 2 से 3 सीटी आने तक इसको पकाएंगे और बस सब्जी बनके हो जाएगी तैयार। बहुत जल्दी बन जाती है प्रेशर कुकर में, इसीलिए मुझे सबसे ईजी लगता है प्रेशर कुकर में सब्जी बनाना। और यहाँ पर देखिए इतनी देर में चाय भी बन चुकी है। अब हम लोग सुबह की चाय पियेंगे, उसके बाद ये जो है अपने ऑफिस की तैयारी करेंगे। बट ये है कि सुबह की 1 कप चाय गप्पे मारते मारते पी लो तो फिर पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बस चाय पीने के बाद फिर से किचन में आ गई हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे बनानी है इनके लिए टिफ़िन के लिए रोटियाँ। और वैसे जो ये खा के जाएंगे तो पराठे खा के जाएंगे। ये वाली जो सब्ज़ी है इसमें जो है पराठे बहुत बढ़िया लगते हैं। और सुबह के टाइम ना नाश्ते में ना जाने क्यों पराठे बहुत बढ़िया लगते हैं। रोटी भी हम लोग खाते हैं बट एक जो टेस्ट पराठों में आता है ना वो नहीं आता है। और ये शायद इसलिए क्योंकि बचपन से ही हम लोग सुबह पराठे खाते हुए आए हैं, या फिर टिफ़िन में भी हम लोग शायद पराठे ही ले जाते थे। तो इस वजह से वो जो एक टेस्ट जो डेवलप हो चुका है ना वो जाता ही नहीं है कहीं। तो बस अब आदत सी बन गई है, सुबह जो है चाहे एक पराठा मिले बट पराठा मिलना ज़रूर चाहिए। इधर मैं खाना बना ही रही थी, इतनी देर में लाइट भी चली गई।
तो वैसे सर्दियां हैं लेकिन लाइट जो है अक्सर चली जाती है सुबह भी। तो यहाँ पर देखिए इनकी जो टिफ़िन की रोटियां मुझे पैक करनी थी ना, वो बन चुकी थी, तो मैंने उनको टिफ़िन में पैक कर दिया है। और इधर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म घी के पराठे। खुशबू इतनी बढ़िया थी पराठों की कि बच्चे तुरंत से उठ गए कि मम्मा खाने में क्या बना रहे हो। और वैसे भी एक दिन पहले जब सोए थे तो दोनों को मैं बोल के मैंने सुलाया था कि नेक्स्ट डे जो है तुम्हें थोड़ा जल्दी उठना है। तो होता ये है ना कि जैसे छुट्टी होती है ना तो थोड़ा सा रूटीन जो है ना वो बिगड़ जाता है। और एक दिन का भी अगर रूटीन बिगड़ गया ना तो मतलब सुबह अगर रूटीन बिगड़ गया तो पूरा दोपहर शाम तक वो ख़राब ही रूटीन रहता है। तो इससे तो अच्छा ये होता है कि बच्चे सुबह टाइम से उठ जाएं, बेशक वो दोपहर में एक एक नींद ले लें, जो कि मेरे बच्चे नींद लेते नहीं हैं, बट फिर भी जो है वो टाइम से उठ गए थे। यहाँ पर जो है उनका जो टिफ़िन है वो मैं पैक कर रही हूँ, तो बस मैंने सब्ज़ी पैक की है और बस थोड़ी सी मैं दही रखूँगी और रोटियाँ मैंने पहले ही पैक कर दी थी, तो बस हस्बैंड का टिफ़िन हो जाएगा पैक। और बाकी फ्रूट के लिए मैं उनके लिए एप्पल और ऑरेंज उनके बैग में ऐसे ही रख देती हूँ, ताकि जब भी उन्हें टाइम मिले तो वो अपना जो फ्रूट है वो भी खा लें, क्योंकि होता है ना ऑफिस में बीच में टाइम मिल ही जाता है इस वजह से। और यहाँ देखिए वेदांश जो है ना बॉक्सिंग करने आया था मेरे पे, कि वो बॉक्सिंग करता रहता है, उसकी आदत है छेड़ाखानी करने की। तो यहाँ पर वंशिका भी नहा धो के बिल्कुल रेडी है, तो मैंने वंशिका को नाश्ता दे दिया है। और बच्चों का तो वही था, मतलब पाव मैं एक्स्ट्रा लेकर आई थी, भाजी बची हुई थी, तो बच्चों का जो ब्रेकफास्ट था वो पाव भाजी का ही था। उसके बाद हस्बैंड मुझे ड्यूटी देकर गए थे कि आज सारे प्लांट्स में मुझे पानी डालना है। और सच बताऊं तो मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा अपना पेड़ पौधों के करीब जाना, तो मतलब एक सुकून भरा काम लगता है मुझे। तो बस यहाँ पर जो है पेड़ पौधों में मैं पानी डाल दूँगी। अब सर्दियाँ हैं ना, तो मतलब डेली तो डालने की ज़रूरत नहीं होती है, एक एक दिन छोड़ के जो है हम अपने प्लांट्स में पानी डालते हैं। और आज बहुत सारे काम हैं मुझे, बहुत सारे का मतलब वही होते तो डेली के ही काम है, बट ये है कि जैसे जो काम 3 से 4 दिन में हम लोग एक बार करते हैं वो काम है। तो पहले मैंने जो है हमारी सारी बालकनी में जो है प्लांट्स लगे हुए ही हैं, आप लोगों को पता है। तो सारी बालकनी के जो प्लांट्स हैं उनमें मैंने पानी डाल दिया है। उसके बाद मुझे आज सारी की सारी जो बालकनी है वो वॉश भी करनी है। तो जिस दिन मेरा बालकनी को क्लीन करने का काम होता है ना, वो काम मेरा जो है ना बढ़ जाता है। तो वही मैं आपको बोल रही थी ना कि जैसे सुबह आपके माइंड में सेट होती है ना चीज़ें, तो काम इजीली मैनेज हो जाते हैं। जैसे कि मैं सुबह उठी तो मुझे आज पता था, मतलब एक दिन पहले से ही अपने दिमाग में रहता है सेट, मशीन की तरह, कि आपको नेक्स्ट डे उठ के ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, तो आप उसी तरीके से उसी स्पीड में सारे काम निपटाते हो। तो मुझे क्योंकि पता था, आइडिया था आज मुझे सारी क्लीनिंग करनी है, तो बस मैं भी फटाफट से नाश्ता वगैरह बनाने के बाद बच्चों को खिलाने के बाद अपना क्लीनिंग में लग जाती हूँ। क्योंकि एक बार वही होता है कि बच्चों को नाश्ता दे दिया तो फिर आप थोड़ी देर के लिए टेंशन फ्री हो जाते हो, कि अब ये है कि बच्चे आपको परेशान नहीं करेंगे और आप अपने जो मॉर्निंग के काम हैं वो ईजिली कर पाएंगे। तो इधर देखिए मैंने बालकनी जो है क्लीन कर दी है। उसके बाद बारी आती है थोड़ी बहुत डस्टिंग करने की, तो डस्टिंग मैं अभी नहीं करूँगी, उससे पहले जो है पूरे घर में लगेगी झाड़ू और उसके बाद ही डस्टिंग होगी। तो ये झाड़ू मेरी ख़राब हो गई है। बार ये होता था कि अक्सर दिवाली पे मतलब धनतेरस के दिन मैं झाड़ू खरीद लेती थी, बट देखिए इस बार ही ऐसा टाइम लगा था मुझे कि मैंने धनतेरस के दिन झाड़ू नहीं खरीद पाई। और आपको पता ही है उस टाइम पे घर बन रहा था तो कितने ज़्यादा बिजी थे, बस ऐसा लग रहा था घर का काम कंप्लीट हो जाए और बस जो मोटी मोटी सी शॉपिंग है घर की, जो ज़रूरी सामान है वो आ जाए। इस बीच मेरा जो झाड़ू है ना वो रह गया और बस तब से मुझे टाइम ही नहीं लगा झाड़ू लेने का। कितनी सारी शॉपिंग हम लोग कर लेते हैं ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो घर की मेन चीज़ होती है ना वही नहीं ली जाती है, बाकी फालतू की चीज़ें हम लोग खरीदते ही रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है झाड़ू लग चुकी है, उसके बाद आती है डस्टिंग की बारी। तो बस वही अपना ये टेबल वगैरह क्लीन करना होता है, फिर सोफ़े क्लीन करने होते हैं, मतलब डस्टिंग के लिए भी काफ़ी कुछ हो जाता है। अब घर में जब से पूरा वुड वर्क हुआ है ना, तब से काफ़ी ज़्यादा जो है क्लीनिंग के लिए काम बढ़ जाता है। पहले तो ये था कि बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और वो चीज़ें ऐसी है जिन्हें आपको डेली क्लीन करना ही होता है। और आज एक आफ़त और आ गई है, वो है ये कारपेट को बिछाने की, क्योंकि वंशिका के पापा चले गए हैं ऑफिस और आज मैंने उठा तो दिया ये बड़ी मुश्किल से, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको वापसी लगा नहीं पाऊँगी। यही रीज़न था कि मैंने कारपेट जो है ना उसको किचन के सामने लगाया था। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने फटाफट से डस्टिंग कर ली है। और ये जो मेरा माइक्रो फाइबर का कपड़ा है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों से एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि माइक्रो फाइबर के जो क्लोथ्स होते हैं ना, ये जो कपड़े होते हैं ये मतलब डुप्लीकेट भी मिलते हैं मार्केट में,
वो लगेंगे बिल्कुल आपको देखने में, लेकिन जब आप उनसे क्लीनिंग करोगे तो बिल्कुल भी अच्छी क्लीनिंग नहीं होती है। तो जब भी आप इस तरीके के कपड़े ख़रीदें तो ये देख के ख़रीदें कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। मेरा जो ये माइक्रो फाइबर के क्लोथ्स हैं ये गाला के हैं, और एक और मैं लेकर आई हूँ वो स्कॉच ब्राइट के हैं। तो दोनों ही बहुत बढ़िया कपड़े हैं। तो मतलब जैसे इस टाइप के आप गाला के ख़रीदेंगे ना तो बहुत बढ़िया होते हैं। तो देखिए डस्टिंग हो चुकी है, और बस अब जो है पूरे घर में अपने मैजिक मॉप से मैजिक चला देते हैं, जल्दी से लगा देते हैं पोछा। थोड़ा सा जिस दिन मुझे जल्दी होती है तो मैं अपने मैजिक मॉप का यूज़ कर लेती हूँ। तो ये है कि चलो लग जाता है पोछा। तो बस फटाफट से पूरे घर में लगा देंगे पोछा, और घर एकदम चकाचक क्लीन कर लेंगे सुबह के टाइम। तो बड़ा एक सुकून और एक शांति मिलती है साफ़ घर को देख के ना, बहुत तसल्ली सी हो जाती है दिल में। तो देखिए, और फर्श जब चमकता है तो बस पूछिए ही मत फिर तो। हालांकि थोड़ी देर में आपको पता ही है, बच्चों वाले घर में आपको पता है क्या होता है, लेकिन फिर भी वही है कि माँओं को अपनी तसल्ली के लिए ना एक बार सारी चीज़ें करनी ही पड़ती है। तो जी फाइनली आ गया है वही टास्क जो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि कारपेट को मैं ऐसे ही बिछा दूँ। अब शाम को वंशिका के पापा आएंगे तो फिर देखेंगे, उनसे बोलेंगे कि थोड़ा सा हेल्प करा दो, क्योंकि बच्चे नहीं कर पाएंगे ये काम। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही अभी इस कारपेट को लगा दिया है। लास्ट का काम बचता है मेरा किचन का। किचन मैंने छोड़ दी थी, और किचन में जब मेरे को बहुत ज़्यादा घर में काम होते हैं तो फिर मैं किचन सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि किचन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह तो सबका हो ही चुका है, बस जल्दी से जो है किचन क्लीन कर देते हैं, किचन प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा समेट देते हैं। बर्तन थोड़े से ही रहते हैं, लेकिन ये कि जब फैले हुए रहते हैं ना तो ऐसा लगता है न जाने कितना सारा काम है अभी किचन में। हालांकि जब आप चीज़ों को समेट लेते हो, ऑर्गेनाइज करके रख लेते हो, तो लगता है अरे कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना जो है लग गई हूँ क्लीनिंग में। अच्छा, ये जो माइक्रोफाइबर क्लोथ्स हैं इनसे क्लीनिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि डी मार्ट में मिलते हैं ये, बट मैं ना लेके आई थी डी मार्ट से भी, मुझे ना वो इतने अच्छे पसंद नहीं लगे, मतलब ख़ास पसंद नहीं आए। हो सकता है कि मैंने ध्यान ना दिया हो, वो दूसरे भी मिलते हो, लेकिन ये वाले मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, और एक और जो मैंने ख़रीदे हैं वो शॉप से ख़रीदे, बट ये है कि वो अच्छे हैं। तो देखिए गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, और ये गैस भी ऐसे चमका देते हैं ना ये वाले क्लोथ्स कि बस पूछिए ही मत। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। कोई भी ऐसा सरफेस हो जिसमें आप वैसा कपड़ा नहीं लगा सकते, जैसे होता है ना जिसमें सॉफ्ट कपड़े की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये वाले क्लोथ्स बहुत काम आते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा किचन भी क्लीन हो गया है, हॉब मैंने कर ली है क्लीन, और बर्तन वगैरह मैं बाद में वॉश करूँगी, अभी नहीं कर रही हूँ, थोड़ी देर में। उसके बाद लास्ट का मेरा काम बचता है वो है मेरा कपड़े सुखाने का काम, जो कि आपको पता है ये मेरा डेली का ही काम है। सुबह शाम मेरे कपड़े ज़रूर सूखते हैं, बैल्कनी में सूखते हुए मिल ही जाएंगे। तो बस अपने इस लास्ट काम के साथ ही अपने इस छोटे से वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ मैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।